आप सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के कॉमर्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, रोल ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड EAFM सब्जेक्ट से संबंधित है। अब हम आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व हमने पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम इसका ये पॉइंट है, आधुनिक बाजार तंत्र का आधार। मुद्रा आधुनिक बाजार तंत्र का आधार है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं वितरण संभव है। मुद्रा के माध्यम से कच्चा माल खरीदा जाता है तथा निर्मित माल वितरकों, थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। दूसरा है निवेश व्यवस्था का आधार। तो मुद्रा ही निवेश व्यवस्था का आधार होती है। किस प्रकार देखो, वर्तमान उद्योग एवं व्यापार संरचना विनियोग व्यवस्था पर निर्भर है। नए विनियोग औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। विनियोग निर्माण में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं भी देश में अपनी पूंजी विनियोजित करती है। तीसरा, आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन। मुद्रा से ही आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है। किस प्रकार, मनुष्य अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है। इन क्रियाओं के माध्यम से अधिक लाभ कमाना चाहता है और मुद्रा ही लाभ प्राप्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। अवैध धन संग्रहण का माध्यम। मुद्रा संपत्ति का तरलतम रूप है जिसका मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। अलग अलग स्थान पर बिखरी हुई भौतिक संपत्तियों को मुद्रा में परिवर्तित करके संपूर्ण संपत्ति को एक स्थान पर एकत्रित मुद्रा के माध्यम से ही किया जा सकता है। पांचवा है, धन हस्तांतरण में सहायक। मुद्रा एक ऐसी तरल वस्तु है जिसके माध्यम से धन एवं संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। बैंकों की ATM सेवा, इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, ड्राफ्ट, चेक आदि ऐसे त्वरित माध्यम मुद्रा के द्वारा ही संभव है। छठा, पूंजी निर्माण में सहायक। संपत्तियों में मुद्रा ही एक ऐसी संपत्ति है जिसके माध्यम से पूंजी निर्माण किया जा सकता है। धन की मात्रा में धन के माध्यम से ही किए जाने वाली वृद्धि पूंजी निर्माण कहलाती है। व्यक्तिगत प्रगति का सूचक। मुद्रा समाज में व्यक्तिगत प्रगति का सूचक है। व्यक्ति की उपलब्धियां उसके द्वारा संग्रहित मुद्रा की मात्रा से अधिकतर आंकी जाती है। वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति। मुद्रा व्यवस्था ने वस्तु विनिमय के समस्त दोषों से अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया है। विनिमय के माध्यम की कठिनाई, दोहरे सहयोग का अभाव, वस्तु का मूल्यमापन, धन का संग्रहण, संपत्ति का हस्तांतरण आदि मुद्रा के माध्यम से आसानी से हल किए जा सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा ने मनुष्य को वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्त कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सहायक। हेल्पफुल इन इंटरनेशनल पेमेंट। विश्व के प्रत्येक देश द्वारा अपनी अपनी मुद्राएं निर्गमित की गई है। इन मुद्राओं में आपस में विनिमय दर के निर्धारण से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को संभव बनाया जाता है। स्वर्ण मान के समय स्वर्ण एक मुद्रा के रूप में संपूर्ण विश्व में स्वीकार की जाती है। घाटे की बजट की पूर्ति। सरकार को लोकप्रिय बजट बनाने, विकास कार्य को गति प्रदान करने हेतु आय से अधिक व्यय निर्धारित करे घाटे का बजट बनाना पड़ता है। प्रतिवर्ष सरकार करोड़ों रुपए का अपूर्त घाटा छोड़ती है जिसकी पूर्ति नई मुद्रा निर्मित करने में की जाती है। 11वां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय
सहायता। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता एक ऐसी वित्तीय सहायता कार्यरत है, यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता हेतु ऐसी संस्थाएं कार्यरत है जो अल्पकालीन विकसित एवं विकासशील देशों के विकास हेतु वित्तीय सहायताएं उपलब्ध करवाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि सभी संस्थाओं का वित्तीय आधार मुद्रा ही है। आर्थिक कल्याण का सूचक। मुद्रा एक के माध्यम से किसी भी देश के आर्थिक कल्याण को मापा जा सकता है। मुद्रा के माध्यम से ही देश के आर्थिक कल्याण को मापा जा सकता है। मुद्रा के माध्यम से देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दिखाई देती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक है। और आखिरी है मुद्रा का सामाजिक महत्व है। मुद्रा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली वस्तु है। मुद्रा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज में पद एवं मान प्राप्त करता है। अनेक विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, विद्यालय, सामुदायिक केंद्र आदि संस्थाएं दानदाताओं द्वारा दी गई मुद्रा राशि से ही संचालित होती है। आगे मुद्रा के दोषों को 4 भागों में, मुद्रा के दोष अथवा खतरे। मुद्रा के दोषों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले मुद्रा के आर्थिक दोष, दूसरा मुद्रा के सामाजिक दोष, तीसरा मुद्रा के राजनीतिक दोष, चौथा है मुद्रा के नैतिक दोष। तो सबसे पहले हम मुद्रा के पहले तो मुद्रा के दोषों के बारे में बाइबल में लिखा है कि पैसों का मोह ही सब बुराइयों की जड़ है। और इन अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसलिए ही मुद्रा को बहुत महत्व नहीं दिया। वे इसे वस्तु तथा सेवाओं का आवरण मात्र मानते हैं। और इनकी मुद्रा के बारे में जो कहावतें कही गई है वो है, मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु वही आविष्कार है। दूसरा क्या कहा है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी। एक है मुद्रा एक आवश्यक बुराई है, ये भी कहा है। फिर एक कहा है मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने पर संकट एवं अस्त व्यस्तता का कारण बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा के आर्थिक दोषों में क्या क्या है। मुद्रा के आर्थिक दोषों में आएगा सामाजिक एवं आर्थिक विषमता। मुद्रा के ही माध्यम से समाज में सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से एक विषमता उत्पन्न होती है। आर्थिक दृष्टि से तो एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग समाज में स्थापित हो जाता है 2 भागों में। दूसरा है साधनों का केंद्रीयकरण। मुद्रा का एक दोष यह भी है कि इसके प्रयोग से समाज के आर्थिक साधनों का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के पास हो जाता है। बिल्कुल सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले दोष। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अधिकरण पूंजी, व्यापार चक्र, मुद्रा की मांग या पूर्ति में परिवर्तन के कारण मौद्रिक अर्थव्यवस्था में निरंतर तेजी व मंदी उत्पन्न होती रहती है। मूल्यों में अस्थिरता का कारण भी मुद्रा ही है। मुद्रा एक नौकर नहीं बल्कि मालिक बन जाती है। बिल्कुल सही है। फिजूल खर्ची, यह भी मुद्रा के आर्थिक दोष है। मुद्रा के सामाजिक दोष देखो। सामाजिक शोषण, मुद्रा युग में जो भी वर्ग विभाजन उत्पन्न होता है उसे अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न होती है। धनवान वर्ग गरीबों का शोषण करता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, भौतिकवाद का उदय। मुद्रा के द्वारा भौतिकवाद के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। मुद्रा के राजनीतिक दोष, इनमें आएगा प्रजातंत्र का उपहास, राजनीतिक भ्रष्टाचार, अवैधानिक तथा जनहित विरोधी कार्य। मुद्रा के कारण ही राजनीतिज्ञों द्वारा अनेक बार अपने सिद्धांतों तथा आदर्शों की बलि दे दी जाती है। और राजनीतिज्ञों की इस कमजोरी के कारण ही व्यापारी तथा उद्योगपति उन्हें चुनाव कोष में चंदा देकर अनेक अवैधानिक तथा जनहित के विरोध कार्य करवाते। बिल्कुल सही। मुद्रा के नैतिक दोष, मुद्रा के आर्थिक दोष सामाजिक तथा राजनीतिक दोषों की तुलना में इसके नैतिक दोष अधिक खतरनाक है। मुद्रा प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने नैतिकता के उच्चतम सिद्धांतों का परित्याग कर दिया है। मुद्रा के सामाजिक एवं नैतिक दोषों को चोरी, हत्या, छल तथा वचन भंग का कारण माना गया है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट में मुद्रा पर नियंत्रण की आवश्यकता। मुद्रा पर नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? देखो, मुद्रा के गंभीर दोष है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो मुद्रा में पाए जाने वाले अनेक दोष तभी उत्पन्न होते हैं जब उसकी सही एवं संतुलित उपयोग न हो।
इसके उपयोग हेतु मुद्रा अधिकारी ही उत्तरदायी है। यदि मुद्रा का उपयोग नियंत्रित ढंग से किया जाता है और उसे मालिक का स्थान नहीं लेने दिया जाता है, अब तो वह नौकर ही रहता है, तो संभवतः मुद्रा अनेक बुराइयों से मुक्त रह सकती है। मुद्रा को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को अच्छी मौद्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मुद्रा स्वयं अपना नियंत्रण नहीं कर सकती, उस पर नियंत्रण सरकार को ही करना आवश्यक होता है। रॉबर्टसन का यह कथन ठीक ही है कि मुद्रा मानव समाज के लिए अनेक प्रकार के वरदान का स्रोत है, परंतु उसे नियंत्रित न किया जाए तो संकट व अव्यवस्था का कारण बन जाती है। इसलिए मुद्रा पर नियंत्रण बनाए रखने की विशेष आवश्यकता रहती है, तभी समाज को उसकी बुराइयों से बचाया जा सकता है। यह कहना कि मुद्रा को उसकी बुराइयों के कारण समाप्त कर दिया जाए केवल एक कल्पना मात्र ही है। मुद्रा और देखो, नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? आर्थिक विषमता का जनक है मुद्रा, इसलिए इससे उत्पत्ति के साधनों का केंद्रीकरण सिर्फ कुछ ही लोगों के पास के हाथों में हो जाता है, इसलिए भी इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। एक वर्ग संघर्ष की संभावना भी रहती है, इसलिए भी नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि जब समाज में एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग, दो वर्गों के बीच में जब दूरियां बढ़ती है तो उससे भी वर्ग संघर्ष की और ये दूरियां मुद्रा के कारण ही बढ़ती है। चौथा, व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी भी मुद्रा ही है। उसके बाद छोटे सामाजिक प्रतिष्ठा, इसके कारण भी मुद्रा पर नियंत्रण जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसी पाठ्य पुस्तक के अगले जो चैप्टर है मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।